और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शहीद हुए जवानों को आज दानापुर में श्रद्धांजलि दी गई, जहां पर उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया और इसके साथ ही वहां पर मौजूद सभी लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वीर सपूत की तस्वीरों पर फूल माला चढ़ाने के साथ ही उनकी तस्वीर के आगे कैंडल भी जलाया गया। भूतपूर्व सैनिक अरुण फौजी ने कहा कि भारतीय सेना के 4 जाबाज जवान आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। इसके बदले देश 400 आतंकी को मार गिराएगा। सैनिकों का ये बलिदान खाली नहीं जाएगा। निकलते रहिएगा। आज दानापुर छावनी के प्रांगण में गोलंबर पे आरा गोलंबर पे हम लोगों ने पूर्व सैनिकों ने इन चारों शहीद सैनिकों और पुलिसकर्मियों को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये जो 4 शहीद हुए हैं, इसके बदले देश जो है ना 400 आतंकियों को मार गिराएगा, भगा के रखेगा। और मुझे आशा है कि हम सैनिकों का ये बलिदान खाली नहीं जाएगा। और कैंडल मार्च करके और पुष्पांजलि अर्पित किए। हम लोग ये अपने भारतीय सेना के प्रति इतना हम लोग आश्वस्त हैं कि ये जो उग्रवादी जो हैं ये बच नहीं पाएंगे। सेना अपना काम में लगी हुई है। और झारखंड कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने संयोजक के बारे में जानकारी दी है और वैसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस संयोजक का नाम सामने आया है उसी लोकसभा सीट से वो टिकट के दावेदार भी हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि कैसे निष्पक्ष चुनाव ये संयोजक करा पाएंगे। झारखंड कांग्रेस में अजब गजब का खेल चल रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में दमखम से जुटी कांग्रेस ने सभी 14 लोकसभा सीट के लिए संयोजक और प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। इनका काम अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से बेहतर उम्मीदवार का नाम देना और गठबंधन में शामिल दूसरे दलों के नेताओं के साथ बेहतर तालमेल कर स्थानीय मुद्दों को उठाना है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे संयोजक या प्रभारी खुद उसी लोकसभा सीट से दावेदार हैं, जहां की जवाबदेही संगठन ने उन्हें दी है। एक नजर डालते हैं कांग्रेस के संयोजक, लोकसभा सीट के प्रभारी और टिकट के दावेदारों पर। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय रांची लोकसभा सीट के प्रभारी हैं, वहीं वे इस सीट से टिकट के दावेदार भी हैं। कालीचरण मुंडा खूंटी लोकसभा सीट के संयोजक होने के साथ ही टिकट के दावेदार भी हैं। सुखदेव भगत लोहरदगा सीट के प्रभारी होने के साथ ही टिकट पर दावा पेश कर रहे हैं। वहीं धीरज साहू चतरा सीट के प्रभारी के साथ ही दावेदार भी हैं। डॉक्टर अजय कुमार पूर्वी सिंहभूम सीट के प्रभारी के साथ ही दावेदार भी हैं। तो वहीं गीता कोड़ा पश्चिमी सिंहभूम सीट की प्रभारी के साथ दावेदार हैं। इसी के साथ जलेश्वर महतो भी धनबाद लोकसभा सीट के प्रभारी के साथ टिकट के दावेदार भी हैं। इसको कहीं भी किसी के उम्मीदवारी से जोड़ के नहीं देखा जाएगा। ये जरूर है कि ये सारे सीनियर लीडर्स हैं, इन लोगों में से भी कई लोग चुनाव लड़ने वाले होंगे हैं, तो उससे लेकिन हम समझते हैं कि आखिर सभी लोग जो जिनका एक अनुभव रहा है राजनीति, जो आप क्षेत्र की राजनीति का जो अनुभव रहा है, सांगठनिक चीजों का तालमेल बनाते हुए जो संगठन में उपाध्यक्ष हैं और जो फील्ड में चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, उनका तालमेल बनाते हुए कैसे हम आगे बढ़े, उसका एक प्रयास शुरू किया गया है। झारखंड कांग्रेस के अंदर इस सूची को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई है। कुछ नेताओं ने तो प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष इस बात को भी उठाया, लेकिन दिल्ली दरबार से सहमति के बाद जारी हुई सूची पर फिलहाल कोई बगावत की आवाज बुलंद करने से परहेज कर रहा है। जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनका ये तर्क है कि उम्मीदवार की सूची में कम से कम 3 नाम जरूरी हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं कि जिन्हें संयोजक या प्रभारी बनाया गया है उन्हीं को कांग्रेस का टिकट मिल जाए। उस जगह पे जहाँ पर दावेदारी जिनको जिम्मेवारी दी गई है प्रभारी के रूप में, वो खुद वहाँ के दावेदार हैं। लेकिन सिर्फ एक दावेदार नहीं ना, अगर मान लीजिए कि अगर कहीं किसी एक जगह पे दिया गया है तो सिर्फ वो एक दावेदार नहीं होंगे, वहाँ पर 3 या 4 दावेदार भी हो सकते हैं। फिर उनके कार्यों को लेकर के फिर उनके जो फील्ड का जो रिपोर्ट आएगा, जो हमारे जनता किसको वहाँ पर बेहतर समझती है, फिर पार्टी के द्वारा स्क्रूटनी होगी, फिर आला कमान के द्वारा तय होगा, फिर हम लोग लोकसभा में हम लोग चले जाएंगे।
झारखंड कांग्रेस के नेता चाहे जितना तर्क दे दें, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संयोजक और प्रभारी बनाए जाने वालों के नाम उम्मीदवार की सूची में जरूर होंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा जिस पर आलाकमान की मुहर लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट।